हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू इनिशिएटिव डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस इनिशिएटिव है लूसेंट का। ठीक है, लूसेंट की एक बुक है जो आप लोगों ने देखी होगी, पीले कलर की बुक होती है। जो न्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ, पहले मुझे नहीं पता कौन से कलर की है, लेकिन मैं जो न्यू एडिशंस है उसमें वो पीले कलर की बुक है, बड़ी वाली। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस बुक को क्या अच्छे से मैं चाहता हूँ कि अच्छे से एक बार कवर हो जाए ना, तो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड वो अच्छे से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें से आते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार ये लूसेंट अच्छे से हो जाए, सारे सब्जेक्ट में उससे कवर करा दूँ। एक सीरीज़ बना रहा हूँ पूरी, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पार्ट्स में डालूँगा इसको। लाइक ज्योग्राफी के पहले एक दो पेज करवाऊँगा, है ना। तो ज्योग्राफी को पहले पार्ट्स में ख़त्म करवाऊँ, फिर पॉलिटी को पार्ट्स में ख़त्म करवाऊँगा, या फिर एक एक पार्ट सबका डाला करूँगा। लाइक पहले ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर साइंस, ऐसे करके सीरीज़ वाइज डाला करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं जो पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ वो ज्योग्राफी से है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जो ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, शुरुआत में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो लेंथी सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, विच आर नॉट रेलिवेंट फॉर एग्ज़ाम्स। लेकिन जितना मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, जो जो इम्पोर्टेंट उसको मैं और अच्छे से कवर कराऊंगा, जो नहीं जिसको मैं ऊपर से ही करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस देखें कि चलो जो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ इस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो सुनिए आप अच्छे से। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप उसको साथ रखें। तो आप साथ साथ वीडियो देखेंगे और बुक को देखेंगे तो काफ़ी अच्छी उसकी एफिशिएंसी निकलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं ज्योग्राफी, देखो इसमें भी इस बुक में लिखा हुआ है। इस बुक में लिखा हुआ है कि द ज्योग्राफी जो टर्म है ना, फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीक स्कॉलर्स इरेटोस्थनीस 276-194 BC में, ठीक है। आप इसमें बस इतना याद रखें कि ग्रीक स्कॉलर था इरेटोस्थनीस, जिसने ज्योग्राफी को फर्स्ट बार यूज़ किया था, ठीक है। अब सम टाइम अगर ये क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी फर्स्ट किसने यूज किया था, तो इरेटोस्थनीस में ऑप्शन होगा तो आप डायरेक्ट लगा दें, और इसमें डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट ऊपर नॉलेज के लिए बताऊँगा। The word geography has been derived from two Greek words, geo and graphos, which jointly means description of the earth. ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। 6th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी का कोर्स भी देखना चाहते हैं तो मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 कर रहा हूँ। अकेला ही हूँ तो जितना कर सकता हूँ उतना ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डालने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, हाँ इसके बारे में, चलो अपने टॉपिक पे ही आते हैं वापस, बाद में बातें करेंगे। हाँ, तो ये अपना ये देख लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ होता है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस लाइन में इम्पोर्टेंट क्या है, ज्योग्राफी फर्स्ट यूज बाय इरेटोस्थनीस, ये इम्पोर्टेंट, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, प्राइमरी लेवल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट वाज डन बाय ग्रीक्स। ये बोल रहा है कि मतलब जो सबसे पहले जो अरेंजमेंट किया जो सब्जेक्ट का, सिस्टमेटिकली स्टडीज जो स्टार्ट हुई वो ग्रीकों के द्वारा स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले नहीं हुई थी। Eratosthenes was the first who tried to calculate the length of the equator। जो लेंथ इक्वेटर, आप समझ रहे हैं इक्वेटर क्या होता है। अगर ये बेसिक टर्म्स हैं, इसमें आपको नहीं, मैं आगे अपकमिंग जो सीरीज़ होगी उसमें मैं समझाऊंगा। इसमें आप अभी बस आप इतना समझिए, जो लेंथ ऑफ द इक्वेटर है, एंड टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, हैंस ही इज कंसिडर द फादर ऑफ जियोट्से, ठीक है। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, द फादर ऑफ जियोट्से इज कॉल्ड एंड इज कॉल्ड फादर ऑफ जियोग्राफी। इरेटोस्थनीस को फादर ऑफ जियोग्राफी भी बोलते हैं और जियोट्से का भी फादर बोलते हैं, ठीक है। ही रोड जियोग्राफिकल ट्रीटिस, इसको जियोग्राफिया बोलते हैं, जो ट्रीटिस की थी उसका भी जियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हेक्टाटियस, सॉरी इफ़ आई रॉन्ग प्रोनाउंस, सो आप देख लेना, थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि इनके नाम बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। हेक्टेटुअस इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द जियोग्राफी। हिज फेमस बुक इज जीएस पीरियड्स, इनकी जो बुक है उन्होंने लिखी थी। एक्टर इनको भी एज ए फादर कंसिडर किया जाता है कि इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी था जियोग्राफी के लिए, तो इन्हें भी कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। फिर आता है
हिपैरकस 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 HIPPARCHUS. Hipparchus was the first person who divided the circle into 360 degree on the basis of Assyrian mathematics. He invented the astrolabe to determine the longitude and latitude. Longitude latitude क्या होते हैं वो हम आप लोग आगे समझेंगे क्या मीन्स होते हैं इनके, ठीक है। अब जैसे बस ऊपर से आप इन ब्रीफ में बता रहा हूँ, मैं कोई डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, या बार बार भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिससे कि मुझे याद करने का बिल्कुल मकसद नहीं, बस आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे पेरिस में जैसे ऑप्शंस में आता है तो आप टिक मारें। फिर एरिस्टोटल वाज फर्स्ट थिंकर हु रोट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो एरिस्टोटल का नाम आता है, ठीक है। पेटोलोमी वाज द मोस्ट फेमस रोमन स्कॉलर कौन था? पेटोलोमी, जिन्हें कार्टोग्राफी के लिए जाना जाता है, जनरल जियोग्राफी के लिए। ही वाज द पेटोलोमीज आर्टिकल्स विच इंस्पायर्ड द जियोग्राफर्स एंड रिसर्चर ऑफ द ग्रेट एजेस ऑफ डिस्कवरीज, ठीक है। इन्होंने क्या किया? टू डिस्कवर द टेरा इनकॉग्निटा और अननोन लैंड्स। रोमन जियोग्राफर स्ट्रैबो की बात करेंगे अपनी। इसका बहुत सारे जियोग्राफर्स हैं, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, जिसने जियोग्राफी में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट किया है, उनका मेंशन है इसमें। स्ट्रैबो कंसीडर द अर्थ टू बी ऑब्लोंग। स्ट्रैबो का भी इसमें जो रोमन जियोग्राफर इनका भी कंट्रीब्यूशन है, तो इनका भी मेंशन है। अब नेक्स्ट आता है हिस्टोरिया नेचुरलिया। ये एक बुक है, फेमस बुक फॉर पिलनी कोई एक पर्सन था 22 to 79 AD के समथिंग में एक पर्सन था, तो उसकी बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिया, ठीक है। थैलेस वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राई टू मेजर द अर्थ। थैलस एक पर्सन था जो फर्स्ट स्कॉलर था, फर्स्ट हु ट्राई टू मेजर अर्थ का मेजरमेंट किया किसने? थैलस। तो थैलस के लिए अपन थैलस किस लिए याद रखेंगे? मेजरमेंट के लिए ऑफ द अर्थ का। एनेक्सीमेंडर वॉज द फर्स्ट टू ड्रॉ मैप। सो मैप से जो मैप फर्स्ट ड्रॉ किया, हाँ, तो उनके लिए एनेक्सीमेंडर एक पर्सन था, उन्होंने किया, ठीक है। तो एनेक्सीमेंडर पर्सन अगर याद रखना है तो किसके लिए याद रखा है? उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? जो ड्रॉ दी मैप्स। ही इज रिगार्डेड द फर्स्ट कार्टोप्रेफर PRAPHE कार्टोप्रेफर। थैलस एंड एनेक्सीमेंडर आर कंसिडर द फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी, है ना। जो कैलकुलेटिव जियोग्राफी रहती है उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग, कि जैसे लाइक कार्टोग्राफर हो गए, कार्टोप्रेफर हो गए, है ना। अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड ऑल जियोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राइड टू ड्रॉ मेरिडियंस ऑन द मैप। फर्स्ट स्कॉलर किसके लिए? हेरोडोटस जो था, उसके मेरिडियंस जो उसमें किया गया मेंशन, उसके बारे में से कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका। नेक्स्ट द पीरियड फ्रॉम 300 AD to 1200 AD इज कंसिडर्ड डार्क एज। डार्क एज क्यों कंसिडर किया जाता है? क्यों? क्वेश्चन कंट्रीज बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज नो इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी थॉट्स और डिस्कवरीज पॉसिबल हुई इस पीरियड पे, इसलिए उसको किया जाता है डार्क एज कंसिडर। ये आगे अपना जो फॉरेन थे और बाहर के लोग थे उनके बारे में कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब आता है इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जियोग्राफी में, इसमें भी मेंशन है काफ़ी सारा, तो आप इसको भी देखेंगे। लाइक इन ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इन दी वर्ल्ड, देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टार। मतलब जो ऋग्वेद है ना उसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्स का, तो आप इसको याद रखेंगे कि ऋग्वेद में किसका मेंशन है? डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार का। ऑल्दो द इंडियन एस्ट्रोलॉजी स्टार्टेड अराउंड 600 BC, द एज ऑफ बुद्धा, ऋग्वेद आल्सो डिस्क्राइब द 5 सीजन्स। ऋग्वेद ने क्या क्या डिस्क्राइब किया? एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ के स्टार के बारे में बताया गया है, और किसके बारे में बताया? ऋग्वेद आल्सो डिस्क्राइब द 5 सीजन, जो 5 सीजन ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी बताया है उन्होंने ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द फेमस इंडियन जियोग्राफर आर्यभट्ट का मेंशन है इसमें। टोल्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी किसने बताया? आर्यभट्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है, तो आर्यभट्ट का आप नाम याद रखेंगे स्फेरिकल बॉडी के लिए। एंड कैलकुलेटेड सर्कमफ्रेंस एज 24,835 माइल्स इन्होंने बताया, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी आर्यभट्टम, हिंदी टर्म फॉर जियोग्राफी भूगोल वाज फर्स्ट यूज्ड इन हिज बुक सूर्य सिद्धांत। जो सूर्य सिद्धांत जो बुक है पहली बात किसकी है? आर्यभट्ट की है। इसमें क्या मेंशन हुआ था? भूगोल जो फर्स्ट वर्ड जो हिंदी टर्म है जियोग्राफी का, उन्होंने फर्स्ट बार यूज़ किया था इन्होंने अपनी बुक में, भूगोल, आर्यभट्ट ने। अब सेकंड नंबर पे आते हैं बराहमीर।
was the most famous geographer of India after Aryabhatta. He gave information about the solar and lunar eclipse के बारे में उन्होंने बताया। सोलर एंड लूनर एक्लिप्स क्या होते हैं उनका अपन बाद में जानेंगे, इनका मीन्स क्या है, ठीक है। ही हैज़ डिस्कस्ड अबाउट द 5 कंसेप्ट ऑफ वशिष्ठ, पेतिमा, पोलास, सौर, रोमक। इनके क्या मीन्स हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटीज पंच सिद्धांतिका में मेंशन किया है। पंच सिद्धांतिका किससे रिलेटेड है, बरहमहीर। तो आप जो चीज़ इनसे कनेक्टेड है, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये मतलब पेपर्स में आ सकते हैं, लाइक पुलिस हुआ, CDS हुआ, NDA हुआ, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें लूसेंट से काफ़ी कुछ भर भर के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो आप इनको अगर जी जनरल क्वेश्चन को आप गलत करेंगे तो आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आप ऐसी जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस हैं और इनका काफ़ी वेटेज है एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखें, इनको पहले से ही एडवांस ही कवर करके रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में भी दिया है। इन्होंने क्या लिखा है, ब्रह्म सिद्धांत लिखा हुआ है इन्होंने, एंड खंड काव्य भी लिखा हुआ है इन्होंने। दिस टुडे वाज ट्रांसलेटेड इन अरबिक ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलीफा हारून अल रशीद इन बगदाद। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखें। ब्रह्मगुप्त की जो बुक हैं उनके बारे में, ब्रह्म सिद्धांत एंड खंड काव्य, दोनों उन्हीं की हैं, तो याद रखें इस बारे में। फिर नेक्स्ट आते हैं भास्कराचार्य रोट सिद्धांत शिरोमणि एंड कर्ण कुतूहल जी कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल वंडर। इनके बारे में आप देखें भास्कराचार्य का क्या रोल है, तो आप सिद्धांत शिरोमणि एंड कर्ण कुतूहल के बारे में इन्होंने लिखा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द अर्थ इज स्फेरिकल एंड अट्रैक्ट एवरीथिंग बाय इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लीलावती एंड बीजागनित आर हिज फेमस बुक ऑन मैथमेटिक्स। भास्कराचार्य किसके लिए इम्पोर्टेंट है, देखो, बीजागनित एंड लीलावती, दो बुक हैं जो उनकी बहुत फेमस हैं मैथमेटिक्स के लिए। एंड क्या कहते हैं, सिद्धांत शिरोमणि, कर्ण कुतूहल, कैलकुलेशन जो एस्ट्रोनॉमी वंडर था उसके बारे में है, जो कौन रिलेटेड है, भास्कराचार्य से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज जम्मू द्वीप इसको क्यों डिस्क्राइब किया है इन पुराण। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैड बीन कॉल्ड महेंद्र मलाई इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, द अर्ली इंडियन जियोग्राफर हेल्ड दैट द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू उज्जैन। अर्ली की बात कर रहे हैं ना, एंशियंट के टाइम की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, टू अंडरस्टैंड द कॉस्मोलॉजी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी क्या होता है वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। ब्रिटिश साइंटिस्ट हिगिस प्रोपगेटेड द कंसेप्ट ऑफ गॉड पार्टिकल्स एंड 1964 विच वॉज बेस्ड ऑन द बोसोन थ्योरी। ये थ्योरी है, THEORY थ्योरी, मीनिंग इसमें थोड़ा गलत लिखी हुई तो आप इसको सही कर लेना, ऑफ सत्येंद्रनाथ बोस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, द एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड बैतकुल हिकम was established under the patronage of खलीफा हारून अल रशीद ऑफ बगदाद। इनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने जस्ट बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें आप जो कुछ बुक्स हैं उनको ज़रूर आप रट लें, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि जो आप याद, जैसे आर्यभट्ट की जो बुक है, आर्यभट्टम तो सिंपल है, लाइक भूगोल, सूर्य सिद्धांत, इनसे कनेक्ट करिए आर्यभट्ट को। बरहमहीर को किससे कनेक्ट करेंगे आप, पंच सिद्धांत का। ब्रह्मगुप्त को किससे कनेक्ट करें, खंड काव्य, ब्रह्म सिद्धांत, इनको कनेक्ट करिए आपस में, काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपको, एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अब आते हैं अपन अरब जियोग्राफर के बारे में, डिटेल में बताया गया है। अल ख्वारिज़मी एंड रोड द बुक नाम सिंध हिंद किसकी बुक है, अल ख्वारिज़मी, इसका मेंशन हुआ है, तो आप देख लें इनके सिंध हिंद बुक। खलीफा अल ममून की एक बुक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, खलीफा अल ममून गॉड पेटोलोमी से ट्रीटीज ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक विद द टाइटल एल मैगिस्ट, ठीक है। एल मैगिस्ट एक टाइटल है जिसको ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक विद द टाइटल एल मैगिस्ट। किताब एल हस्कल was the first climatic atlas prepared by the बल्कसी। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें ये बता रहा है, जो किताब अल हस्कल एक
किस पे पूरा क्लाइमेटिक एटलस के बारे, एटलस मैपिंग से रिलेटेड होता है। तो जो फर्स्ट क्लाइमेटिक रिलेटेड जो एटलस था वो प्रिपेयर किया गया था एल बल्की। एंड नेक्स्ट आता है अल बरूनी रोड दी इस फेमस बुक किताब उल हिंद। अल बरूनी को किससे रिमेंबर करेंगे अपन लोग, किताब उल हिंद, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इन द अरब वर्ल्ड 11th सेंचुरी टर्म द पीरियड ऑफ अल बरूनी का काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें जो इनकी फेमस बुक हैं उसको आप देख लीजिए, बस इतना काम चल जाएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। द अरब वर द फर्स्ट टू प्रेजेंट सीजनल अकाउंट ऑफ मानसून, सीजनल अकाउंट भी दिया इन्होंने अरब ने, ठीक है। मार्को पोलो वाज द ग्रेट ट्रेड ट्रैवलर ऑफ द 13th सेंचुरी हु ट्रैवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम मेडिटेरियन टू द पैसिफिक ओशन, ठीक है। मार्को पोलो को किस लिए याद रखेंगे, अपोलो 13th सेंचुरी में ट्रैवल किया था फर्स्ट टाइम फ्रॉम मेडिटेरियन टू पैसिफिक ओशन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट जो पर्सन है इनकी पर्सनैलिटीज़ हैं, इनका ध्यान रखिए। आप पेपर में आ सकते हैं, नहीं आए तो ऑप्शंस में आ सकते हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइक ये वाला ऑप्शन किसी इसलिए रख दिया तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। इन 40 आप भी तो सोचे ना कि लाइक वो लोग कहाँ से ऑप्शन ले, जिन्हें भी रिलेटिव वाले ऑप्शन चाहिए, अगर रिलेटिव वाले ऑप्शन चाहिए तो वो भी इधर उधर से ही उठाएंगे, उन्हें सपने थोड़ी ना हो रहा है ना। अब कोई और कुछ नाम तो लिख नहीं देगा, लाइक मेरा ही नाम लिख दें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेरा ऑप्शन तो ईजीली हट जाएगा, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ना, मैं तो उस टाइम पे था ही नहीं, मैं कहाँ से कर दूँगा, ठीक है। तो आप समझ जो आसपास के ऑप्शन है उनका दूसरे क्वेश्चन में भी काफ़ी गेम होता है, तो आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इन 1490 द फेमस पोर्चुगीज ट्रैवलर सेलर वास्को डिगामा रीच दिस कैलिकट पोर्ट इन इंडिया बाय कैप ऑफ गुड होप इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इन दिस वे डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट टू इंडिया। ऑब्वियसली 490 आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप हिस्ट्री में देखेंगे वास्को डिगामा का जिसमें जो रोल था कैलिकट पोर्ट पहुंचा था, पोर्चुगीज़ का ट्रैवलर था 498 में, ठीक है। इसमें जिस अब कोई ख़ास इम्पोर्टेंट में होता है तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें इतना कोई ख़ास नहीं था कि पेपर में आ सके। पोर्चुगीज ट्रैवलर मेगलन वेंट अराउंड दी होल वर्ल्ड, नहीं इतना कोई ख़ास नहीं है। तासमान डिस्कवर्ड, ये देखिए इंग्लिश से अब जैसे क्या है, एंटार्क्टिका है, ये काफ़ी न्यूज में भी रहता है, तो इससे रिलेटेड हिस्ट्री से पूछ सकते हैं, चांसेस हैं, लाइकली क्वेश्चंस हैं, तो आप इनका ध्यान रखें। लाइक इंग्लिश सेलर कैप जेम्स कुक ट्रैवल्ड अराउंड द अंटार्कटिका बिटवीन 1772 एंड 1775 while Roald Amundsen discovered the South Pole in 1911. He also discovered the Hawaiian Islands. हवाइन आइलैंड किसने डिस्कवर किया, अमुंडसेन, ठीक है। फेमस डिस्कवरीज के बारे में बताएं, इन्वेंशन ऑफ रेनाइसेंस पीरियड लाइक प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग अबाउट 1470 में हुआ। तो सोलर सिस्टम कोपरनिकस के बारे में बताया, टेलीस्कोप गैलीलियो एंड वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी कैपलर, याद रखें इनको। एस्पेरॉइड शेप ऑफ द अर्थ न्यूटन, एस्पेरॉइड शेप जो थी अर्थ की वो किसने बोला, न्यूटन ने। और इसमें कुछ खास नहीं है, मैं इसको हटाते जा रहा हूँ, नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब इसको ख़त्म कर दिया। अब इसमें थोड़ा मैं तो ये आपको और बता दूं कि कार्ल ऑटविन सॉसर इज़ कंसीडर्ड फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको ये बताऊँ, लाइक एक बार मैं आपको रिवीजन और करवा दूँ इन सब चीज़ों को, कि देखो मैं चाहता हूँ कि लाइक आप एग्जॉस्ट ना हो, थोड़ा पढ़िए लेकिन बेस्ट पढ़िए। फालतू में आप इधर उधर देखेंगे, फालतू मटेरियल उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। और आपका माइंड भी तो मतलब एक मशीन तो है नहीं कि आप भरते ही जा रहे भरते हैं, उसकी भी एक पर्स कैपेसिटी है, तो उसके बियॉन्ड काम ना करें, जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर देखें, और जो फालतू है उसको तुरंत हटाएं, उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब दोबारा मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए, जो द वर्ड ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट यूज किसके द्वारा, एरिस्टोनियस, इसको याद रखें अच्छे से। जो जियो एंड जियोग्राफो जो टू वर्ड से मिलकर बना है, जियोग्राफी इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। प्राइमरी लेवल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट वाज डन बाय द ग्रीक्स, ठीक है।
एरिस्टोटेनियस वाज द फर्स्ट हु ट्राई टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इक्वेटर। किसकी? लेंथ ऑफ इक्वेटर की बात की हुई है, ठीक है। और आते हैं, इसको फादर क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी का भी फादर बोलते हैं इसको, और जियोट्से का भी इसको फादर बोलते हैं। हेकाटियस वाज द फादर, इसको भी फादर ऑफ जियोग्राफी बोलते हैं। इसकी बुक है जेस पीरियडस इसकी बुक है। हिप्पैकेरस को फर्स्ट पर्सन डिवाइड इन सर्कल इंटू 360 के लिए इसको याद करेंगे अपन हिप्पैकेरस को। एरिस्टोटल शेप ऑफ द अर्थ के लिए। पेटोलॉमी कार्टोग्राफी के लिए, ठीक है। रोमन जियोग्राफर स्ट्रैबो किसके लिए? इन्होंने बोला अर्थ टू बी ऑब्लोंग। हिस्टोरियन नेचुरली एक बुक है किसकी है? प्लिनी की। थैलस, इन्होंने क्या किया? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। एनेक्समैंडर ड्रॉ मैप, इन्होंने मैप ड्रॉ किए। फर्स्ट कार्टो प्रेपर, ठीक है। थैलस एनेक्समैंडर कंसिडर फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी, ठीक है, ख़त्म। अब आते हैं इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन। ऋग्वेद में क्या क्या मेंशन? डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्स, 5 सीजन्स इन इंडिया। अब आ जाते हैं आर्यभट्ट पर। आर्यभट्ट की जो आर्यभट्टा में एक बुक है, और दूसरी इन्होंने बोला स्पेरिकल बॉडी अर्थ, ठीक है। और बुक सूर्य सिद्धांत, बराहमीर। इनकी जो कंसेप्ट हैं, इनकी जो पंच सिद्धांत का बुक है उसको ध्यान रखिएगा, बराहमीर की पंच सिद्धांत का। ब्रह्मगुप्त की आप देखें सिद्धांत एंड खंड काव्य, 2 ट्रीटीज भी हैं जो ट्रांसलेटेड की अरब में ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलीफा हारून अल रशीद इन बगदाद में, इसके बारे में भी आप देखेंगे। भास्कराचार्य को किससे एसोसिएट कर? सिद्धांत शिरोमणि, करण कुताल एंड लीलावती इन विजयगणित। इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब एज जम्मू द्वीप। इंडिया को जो पुराण में क्या डिस्क्राइब किया गया है? जम्मू द्वीप, ठीक है। या इसको याद रखेंगे अच्छे से। अर्ली इंडियन ज्योग्राफर कहते हैं कि जो उज्जैन के थ्रू पास होती थी प्राइम मेरिडियन। अब इसमें इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अलबरूनी को जरूर याद रखें कि उन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी के लिए इन इंडिया, ठीक है। उन्होंने जो बुक भी लिखी, किताब किसने लिखी? अलबरूनी ने। अलबरूनी जरूर आप याद रखेंगे। अरब में, अरब के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इसको आप याद रखेंगे। मार्को पोलो को याद रखेंगे। मार्को पोलो वाज ए ग्रेट ट्रेड ट्रैवलर ऑफ द 13th century हु ट्रैवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द मेडिटेरियन टू पैसिफिक ओशन। पोर्चुगीज़ तो आपने देखा ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पिरोइड शेप ऑफ द न्यूटन याद रखेंगे। केपलर वाले याद रखें। वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप गैलीलियो, और इतना कोई खास नहीं है। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हम्बोल्ट को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं इस वीडियो को इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। आपको मैंने जितना अभी पढ़ाया है उसको आप वीडियो देखिए, ठीक है। कोई भी इशू आ रहा है तो मुझसे पूछिए, फिर एक बार बुक देखिए, बस आपका काम ख़त्म। और मैं इसको क्या है, आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा माइंड में घुस जाएगा, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है एफर्ट नहीं मारना, ठीक है। अल्टीमेटली पर्पज़ यही है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपका माइंड इग्नाइट करे और आप राइट आंसर लगाएं, ठीक है। और हम आगे सारे काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उसको भी क्विज़ में इन्वॉल्व करते रहेंगे, तो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप हम पे ट्रस्ट बनाएं और आपका सारी लूज एंड मैं कवर करा दूंगा, गारंटीड, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। चलो बाय बाय, थैंक यू।